खासकर बड़का गांव का क्षेत्र है जहाँ कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक है वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। वहाँ जबरन लोगों की, गांव वालों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। वहाँ लगभग 1.5 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि जहाँ दर्द है, जहाँ तकलीफ है, वहीं हजारीबाग है। तो आज अगर जब तक हम लोग यहाँ से पॉलिटिकल इमर्ज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पॉलिटिकली इमर्ज करेंगे तो जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में हमारी जो भूमिका है, जो हमारा योगदान होगा वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस बात को हम लोग अच्छा से रख सकते हैं, मतलब पटल में रख सकते हैं। जो हमारा हाउस होगा वहाँ रख सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसा सूचना मिली है कर्णपुरा कोल ब्लॉक, वहाँ लगभग 235 गाँव विस्थापित होंगे। तो जब तक एक विस्थापन की नीति नहीं होगी तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है हजारीबाग का, जो मुझे लगता है हादसे पे चला जाएगा। गोंदलपुरा उसका उदाहरण है, आज बड़का गाँव उसका उदाहरण है। तो इसलिए हजारीबाग को इसलिए भी चुना गया, और इसलिए भी चुना गया कि आज हजारीबाग में जब से हमारी जानकारी है लगातार ऐसे सांसद यहाँ रिपीट कर रहे हैं जो कभी भी झारखंड की मुद्दों को हाउस में नहीं रखते हैं। तो इसलिए अब लगा हमें कि विधानसभा के साथ साथ हमें लोकसभा में भी कुछ करना चाहिए। तहाँ जब तक लोगों के बीच पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे नहीं हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, तब तक लोग जानेंगे कैसे। आज देख सकते हैं अडानी का प्लांट रहे या NTPC रहे या त्रिवेणी संगम रहे, मगध आम्रपाली रहे, या फिर जो भी योजनाएं हैं, किस प्रकार जबरन हमारी ज़मीनों को अतिक्रमण कर रही है, किस प्रकार कंपनी लगातार यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह तानाशाही होकर कार्य कर रही है। तो इसलिए हमें हाउस में जाने की आवश्यकता है ताकि वहाँ जाकर इन चीज़ों का विरोध कर सकें। देखिए, एक सड़क में विरोध करना और सदन में विरोध करना दोनों में महत्व होता है, एक अंतर होता है। तो हम लोग चाहते हैं सड़कों पर विरोध, तो हम लोग आज सदियों से, दशकों से कर रहे हैं। अब हमें सदन में भी विरोध करने वाले, बगावत करने वाले MP की आवश्यकता है, MLA की आवश्यकता है, जो वहाँ भी निडर होकर हमारी बात को रख सके और हमारे अधिकारों पर कोई छीने नहीं, डाका नहीं डाले, इसके लिए वो अपना बेहतर अंजाम दे सके। सांसद हजारीबाग सांसद पर खासा आक्रामक थे आप, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल? बिल्कुल नीरस कार्यकाल है। यहीं बड़का गांव है। सबसे ज़्यादा समस्या अगर हजारीबाग में तो बड़का गांव में है। सबसे ज़्यादा जमीन का लूट हो रहा है तो हजारीबाग में हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर जमीन कब्जे में लोग कर रहे हैं तो हजारीबाग में कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मकान, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कानूनों को तार तार करते हुए, CNT को छेड़छाड़ करते हुए लगातार कोल ब्लॉकों का आवंटन हो रहा है। गरीबों को ऐसा फोर्स बढ़ा गया है, 2-3 महीनों से लगे कोई अब तालिबान प्रवेश कर गए हैं। तो इन मुद्दों पर अब आवाज़ ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं रख रहे हैं, तो फिर सांसद होने या ना होने से क्या फायदा है। ऊपर से आप अपना बेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं। बाप तो आपका सांसद रहा ही, बेटा रहा आपका बेटा सांसद रहेगा। तो क्या झारखंड के लोग हमेशा क्या झाल बाजार निकले नजर आएंगे? तो इसीलिए मेरा मानना है आक्रामक उस व्यक्ति से नहीं है, उस व्यक्ति की जो विचारधारा है उसके प्रति आक्रामक है। लोकसभा में JBKSS से कौन सा उम्मीदवार को आप? देखिए, उम्मीदवार का चयन टीम करेगी, उम्मीदवार का चयन जनता की रायशुमारी करेगी, उसके बाद इस पर अंतिम मुहर लगेगी। क्या कुछ उसके लिए प्राथमिकता है? क्या प्राथमिकता एक शैक्षणिक होना चाहिए। दूसरा बात, थोड़ा सा जो मोह माया भंग होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में आप टाटा के खिलाफ बोलना है, आपको NTPC के खिलाफ जाना है, आसान नहीं है। अगर होता तो हम लोग को MP MLA बनने की जरूरत ही नहीं थी। जिनमें हिम्मत हो, जो जरूरत पड़े तो गला भी कटा सके, जो जरूरत पड़े तो गोली भी खा सके, वैसे लोग होंगे तो ये प्राथमिकता मिलेगी। आप 2 साल से सभा कर रहे हैं और आपके बगल में आज आपकी पार्टी का भी सभा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम दूसरों पर बात नहीं करना चाहेंगे, हम अपनी मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आप खुद जाके आकलन कीजिए कि वहाँ क्या बात हुई, नहीं हुई, क्या उनके जो दल के लोग हैं यहीं हजारीबाग है, यहाँ जो समस्याएं हैं उन पर बात खुल के कर पा रहे कि नहीं। उनके तो लोग हाउस में हैं, उनके माननीय CP चौधरी जी हाउस में हैं। हाउस में बात को रखिए ना भाई, आप हैं हाउस में, हम लोग हाउस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप